बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इस चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 5 में आज इस टॉपिक पे हम बात करने जाएंगे, वह है जी असाइनमेंट ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स टू एलिमेंट्स। तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात की थी और एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी थी। उसके बाद फिर एलिमेंट की हमने ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना सीखा। उसके बाद फिर एलिमेंट्स की पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना सीखा, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते थे। आज इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समराइज करेंगे और उसके बाद इस बात का फैसला करेंगे जी कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो हम ये जानते हैं जी कि एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो हम उसकी इलेक्ट्रॉन पता लग गए तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और जब हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करके हम उस एलिमेंट की पोजीशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं जी कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड के अंदर मौजूद है, वो कौन से ब्लॉक के अंदर मौजूद है और वो कौन से ग्रुप के अंदर मौजूद है। और अगर हमें ये तीनों बातें पता लग जाती हैं तो हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा। तो आज हम यही काम सीखेंगे जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम किस तरह एलिमेंट को ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप असाइन करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम एलिमेंट की लोकेशन का अंदाजा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की बेस पर लगाते हैं। ये हमारे लेक्चर का मौजू है जी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ी, यानी हमने ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी और उसके बाद ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा और उसके बाद पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा। तो लेक्चर के पहले हिस्से में तो हम इसको समराइज करेंगे, एक बार फिर रिव्यू करेंगे जी और समराइज पैटर्न के अंदर रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम असल टॉपिक पे आ जाएंगे जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम किस तरह से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का अंदाजा लगाते हैं। तो जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं जी। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है जी। ग्रुप 1A आपके अल्कली मेटल्स कहलाते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है जी, यानी इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर होता है। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, यानी इनके वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, यानी ये दोनों आपके s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 3A की बात करें तो ये बोरॉन फैमिली कहलाती है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np1 है, यानी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल को भी ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे आपके p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और जिन्हें टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स ये कार्बन फैमिली कहलाती है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np2 है। ग्रुप 5A के एलिमेंट्स ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np3 है। ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np4 है। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np5 है। और ग्रुप 8A के एलिमेंट्स ये आपके जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये आपके इनर्ट एलिमेंट्स हैं, ये आपके अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np6 है, यानी इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है और ऑक्टेट के अंदर यानी आखिरी शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जी। तो अगर आप 3A से लेकर 7A तक की बात करें तो ये पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि ये पी ब्लॉक इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो यहाँ इस स्लाइड के अंदर एक बार फिर आप ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए जी। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसी तरह ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ रही है जी। तो ये तमाम सीक्वेंशियल पैटर्न के अंदर मौजूद हैं, इन्हें आपने अच्छे तरीके से याद करना है जी।
अब हम ये जो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, इसको ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने अलहदा से कर दिया जी, और जो कुछ कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाला, और जिसके अंदर वेरिएशन हो रहा है उसको उसके अंदर वेरिएशन को हमने करके दिखा दिया। तो एन दोनों के अंदर कॉमन है, एस दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमने एन एस को एक बार लिखा, और इलेक्ट्रॉन के अंदर वेरिएशन हो रही है तो आपने 1 2 2 लिख दिया जी। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये सिर्फ ग्रुप 1A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रुप 2A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आप इनको मिला के लिखेंगे जी तो इन दोनों पर मुश्तमिल एस ब्लॉक है जी। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी तरह जहां पे आपको पी के अंदर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो ये सारे के सारे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप इन सब को समराइज करके कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो आपने देखा जी यहाँ पे एन भी कॉमन आ रहा है, सबके अंदर एस कॉमन आ रहा है, एस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, सबके साथ एन पी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन पी के अंदर आ रहा है कि ग्रुप 3 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और आगे चलते जाएं तो ग्रुप 8A के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने लिखा NS2NP126। तो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को यानी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने समराइज किया, तो ये आपकी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये बात वाजे की थी आपके सामने जी कि अगर आपको ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाए तो ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना और उसके बाद पीरियड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना चाहिए वो ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करना चाहिए। तो अगर आपने ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस कर लिया तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बआसानी लिख सकते हैं। और ग्रुप्स के अंदर ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख लें तो जो आज के लेक्चर का मौजू है जी कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वरना पीरियड बताना और ब्लॉक बताना ये तो इंतहाई आसान है। तो मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करूंगा कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत फोकस करें। अब हम पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स और पी ब्लॉक इनर्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समराइज करने जा रहे हैं जी। तो ये आपके पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी अगर एक पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 या 3 या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जी, तो ये सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली ये आपकी, इसको तो आप कह सकते हैं हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी तमाम की तमाम क्या है जी पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये आपके एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी ये केमिकल रिएक्शंस देते हैं, इनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता जी। तो अगर इम्तिहान में सवाल आ जाता है जी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तब तो आप लिखेंगे NP126। लेकिन अगर सवाल आता है पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो क्योंकि ये छठे को एक्टिव नहीं कहा जाता तो आप इन 5 को एक साथ लिखेंगे और लिखेंगे NS2NP125। और इम्तिहान में सवाल आता है जी कि पी ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को लिखें या पी ब्लॉक इनर्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को लिखें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है जी NS2NP6। तो इस बात का जरा इसको भी जरा आप ध्यान से देख लीजिए। पी ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP6, यानी सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स के बारे में लिखने को कहा जाए तो ये आपके पी ब्लॉक इनएक्टिव या पी ब्लॉक इनर्ट एलिमेंट्स हैं। इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। और अगर पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने को कहा जाए जी तो आप लिखेंगे NS2NP125। इसके अंदर ये 8A के एलिमेंट्स ये एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते तो आप इन्हें शामिल नहीं करते। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस स्लाइड के अंदर समराइज किया गया है। ग्रुप 3B की एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D1 है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसको 3B कहते हैं। ग्रुप 4B एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D2 है। ग्रुप 5B एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D3 है। ग्रुप 6B जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1N-1D5 है जी, और यहाँ एक्सेप्शनल बिहेवियर है जी। ग्रुप 7B जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D5 है। ग्रुप 8B के अंदर 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है जी, तो चाहे 6 इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे 7 इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन जाए, आप इन तमाम को 8B ग्रुप कहते हैं जी। तो NS2N-1D628 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी ग्रुप 8B एलिमेंट्स की। और इसी तरह ग्रुप 1B के अंदर एक बार फिर एक्सेप्शन है, और ग्रुप 1B एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1N-1D10 है। और इसी तरह ग्रुप 2B एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D10 है। तो जो जगह एक्सेप्शन है एक 6B के अंदर और एक 1B के अंदर,
तो डी के अंदर जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या डी के अंदर जब 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी, तो डी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन एस से बोरो कर लेता है और यहाँ पर वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है और यहाँ पे वो फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है। एक बार इसको फिर समराइज करेंगे जी। ये अब आपको तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यानी जिनका ताल्लुक डी ब्लॉक एलिमेंट से है जी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने एक बार फिर आ रही है और ये तमाम के तमाम आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। अब आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो अब आपने इसको समराइज करना पड़ेगा जी। तो आपने देखा तमाम के अंदर एन कॉमन आ रहा है, तमाम के अंदर एस कॉमन आ रहा है जी। आपको दो जगह पर 1 दिख रहा है तो आपने 1 लिखा और बाकी जगहों पे आपको 2 दिख रहा है तो आपने देखा जी 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है तो आपने लिखा या तो 1 आएगा या 2 आएगा, इसको आपने लिखा 1 और 2। उसके बाद आगे चले तो n-1 सबके अंदर कॉमन आ रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया। d सबके अंदर कॉमन आ रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया। और d की वेरिएशन देखे तो 1 से लेकर आपको जो हाईएस्ट नंबर नजर आ रहा है वो 10 नजर आ रहा है तो आपने लिखा d1 to 10। तो d ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं जी। और अगर आप एक्सेप्शन को शो नहीं करना चाह रहे तो फिर आप 1 और का वर्ड हटा दें, सिर्फ यहाँ पे ns2 लिख दें और n-1 d1 to 10 लिख दें तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुरुस्त है। और अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुरुस्त है। यहाँ पे आप एक्सेप्शन को वाज़े तौर पर बता रहे हैं और वहां पर आपने एक्सेप्शन को हाइड किया है जी। तो दोनों तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना दुरुस्त है। अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स और सब ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान। तो जो आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करने जा रहे हैं। इस कंपैरिजन से आपके सामने आ जाएगा जी कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है और इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपके सामने है, ग्रुप 1B से इसको कंपेयर करें जी। तो 1A के अंदर आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन एस के अंदर दिख रहा है जी, जबकि 1B के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर गया है जी। जबकि एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1B के अंदर भी एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ आखिरी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट लोकेशन पे पहुंचने की वजह से एक का ताल्लुक फैमिली ए से है जी और दूसरे का ताल्लुक फैमिली बी से है जी। इसी तरह अगर आप ग्रुप 2A की बात करें जी तो इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 है जी। जबकि ग्रुप 2B की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d10 है। यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है जी कि s के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है जी और उसी के हिसाब से इनको नंबर दिया गया है जी। लेकिन यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी के अंदर गया है और डी फिल हो गया है जी तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं जी। सिर्फ नंबर देने के लिए इग्नोर कर सकते हैं, वैसे तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। एक तरीका ये है कि आप कहें जी कि 11 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी तो 1B है और 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ग्रुप 2B है। या आप ये कहें जी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये तो फुलफिल्ड हो गया, इसको आप नेग्लेक्ट कर दें जी और एस को देख के आप इसको नंबर दे दें जी। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है जी कि दोनों के अंदर जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर एक जैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि डी ऑर्बिटल फिल हुआ ही नहीं है और यहाँ पर डी ऑर्बिटल फिल हुआ है और डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ग्रुप 3 एलिमेंट्स की बात करें जी तो ns2 np1 है जी, जबकि ग्रुप 3b की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2 n-1 d1। यानी यहाँ जो फर्क है वो ये है जी कि आप p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं और यहाँ आप डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इन दोनों को सम कर कर ग्रुप का नंबर दिया जाता है। तो s और p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सम कीजिए, जवाब 3 आ रहा है तो ये 3a के एलिमेंट्स हैं। और s और n-1d यानी ns और n-1d के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को सम कीजिए, जो जवाब आ रहा है उसके हिसाब से इसके ग्रुप का नंबर होता है। बाकी तमाम भी इसी तरीके से हैं। ग्रुप 4a को देखिए जी और 4b को देखिए, अब यहाँ पे भी आपको यही सिमिलर चीज आपको नजर आ रही है। ग्रुप 5b को देखिए जी तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज नजर आ रही है जी, ns2 np3 और ns2 n-1 d3। ग्रुप 6a को देखिए जी तो ns2 np4 और ग्रुप 6b को देखिए तो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है जी जिसका आपने याद रखना है जी। यानी यहाँ पे तो वैसे तो अगर आप देखें तो ns2 nd4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ns2 nd4 ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। और जब d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो d ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन
ns ऑर्बिटल से बोरो कर लेता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज कर लेता है जी। तो ये तो इम्तिहान में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 6A और 6B, इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह ये जो आपको 1A और 1B नजर आ रहा है, इसका भी आपने ज्यादा ख्याल रखना है जी। जहां एक्सेप्शन आती है वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। तो जहां जहां दो जगह आपको एक्सेप्शन नजर आ रही है, इस कॉन्फ़िगरेशन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जी। ग्रुप 7A की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 है जी। और यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है 7B की वो NS2N-1D5 है। तो यहाँ पर भी जवाब 7 आ रहा है और इसको 7B का है। यहाँ पे भी जवाब 7 आ रहा है, इसको 7A का है जी। और ग्रुप जो 8A है जी, उसकी कॉन्फो तो इनर्ट है जी, NS2NP6 है जी। और यहाँ पर जो ग्रुप 8B है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स को साथ रखा गया है जी, इसलिए आप लिखते हैं 6 to 8। तो ऐड करने पे जाए चाहे जवाब 8 आए, चाहे जवाब 9 आए, चाहे जवाब 10 आए, यानी अगर आप 7 + 2 करेंगे तो जवाब 9 आएगा, अगर आप 8 + 2 करेंगे तो जवाब 10 आएगा जी। तो दो चाहे जवाब 8 आए, 9 आए या 10 आए, इनका ग्रुप एक ही है और इनको 8B कहते हैं जी। तो इस स्लाइड के अंदर ग्रुप 1A, ग्रुप ए फैमिली ए जो रेड से शो हुए हैं जी, और फैमिली बी जो ब्लू से शो हुए हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे समराइज किया गया है और यहाँ पे कंपेयर किया गया है। और कंपैरिजन के अंदर आप इसको याद करें तो आपको इंतहाई आसानी से ये याद हो जाएगा और ये याद रह जाएगा। अब हम पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने जा रहे हैं और फर्स्ट पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -1 होती है जी। सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, इसके अंदर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सेकेंड पीरियड के अंदर, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सेकेंड पीरियड के लिहाज से जी। ये 2 इस बात का सबूत है कि ये सेकेंड पीरियड है जी। ये थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड का फोटोकॉपी होता है जी। तो ये 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है और ये 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ये फोर्थ पीरियड अब आपके सामने है जी, और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 4 पीरियड के लिहाज से एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। फिफ्थ जो पीरियड है वो फोर्थ का फोटोकॉपी होता है जी। तो जहां जहां 4 आया है वहां पे आपने 5 लिख दिया, जहां 3 आया है वहां पे आपने 4 लिख दिया। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये छठे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनकी तादाद 2 होती है, उसके बाद एक डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, उसके बाद फिर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद बाकी रह जाने वाले 9 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और उसके बाद फिर 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो कुल इस तरह यहाँ पर 32 एलिमेंट इस पीरियड के अंदर होते हैं जी। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3B एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी, जो छठे पीरियड के अंदर मौजूद है। ये आपकी बाकी रह जाने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 4B से स्टार्ट करें और 2B तक आप चलें जी, तो ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समराइज किया है जी। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और 7 पीरियड ये बिल्कुल फोटोकॉपी है किसका जी, 6 पीरियड का। और यहाँ पे भी आपने जहाँ 6, यहाँ पे आपने बस कोफिशिएंट का एक नंबर इंक्रीज करना है। जहाँ 6 आया है वहां आपने 7 लिख दिया, जहाँ 5 आया है वहां पे आपने 6 लिख दिया, जहाँ 4 आया है वहां पे आपने 5 लिख दिया। तो ये पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इस स्लाइड के अंदर समराइज की हुई है जी। तो आप इस स्लाइड से तमाम पीरियड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक जगह पे देख सकते हैं जी। तो यहाँ तक हमने जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था उसी को हमने एक बार फिर समराइज किया और आपके सामने इसको समराइज फॉर्म के अंदर रखा। जितना लेक्चर को आप समराइज करेंगे उतना ही आपके लिए उस लेक्चर को स्टडी करना, उसको याद रखना आसान हो जाएगा जी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रिव्यू लिया। अब हम असली टॉपिक पे आ जाते हैं जो आज के लेक्चर का मेन मौजू है जी, और वो है जी असाइनमेंट ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड्स टू एलिमेंट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर लोकेशन को किस तरह से बताएंगे। और लोकेशन को बताने का मतलब ये है जी कि उसके पीरियड को बता दिया जाए, उसके ग्रुप को बता दिया जाए और उसके ब्लॉक को बता दिया जाए। आइए इसको देखते हैं। तो एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है जी, यानी हम लिखते हैं n, हम लिखते हैं l
और हम लिखते हैं x, तो ये n क्या है, l क्या है और x क्या है और हमें ये क्या क्या बातें बताता है, इसे हम देखने जाएंगे, जरा फोकस कीजिएगा। तो ये जो n है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये पीरियड को जाहिर करता है जी। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड है। देखिए अब कितना आसान है, सिर्फ मैथमेटिक्स का ये कोफिशिएंट आपने देखना है और ये कोफिशिएंट आपको बता देगा कि पीरियड कौन सा है जी। तो अगर ये n की वैल्यू 3 है तो ये तीसरा पीरियड है, n की वैल्यू 6 है तो ये छठा पीरियड है, एंड सो ऑन। ये जो L आपको नजर आ रहा है ये आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है और यहाँ पे L की जगह या तो S लिखा होता है या P लिखा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको करनी आती है, चार ही तो ब्लॉक है SP DF, तो या तो L की जगह D लिखा होता है या L की जगह F लिखा होता है, जो लिखा हुआ है वो ब्लॉक है जी। अगर S लिखा है तो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर P लिखा है तो ये P ब्लॉक एलिमेंट है, अगर D लिखा है तो D ब्लॉक एलिमेंट है, अगर F लिखा है तो ये F ब्लॉक एलिमेंट है। यानी अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन S के अंदर गया तो S ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन P के अंदर गया तो P ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d के अंदर गया यानी पीरियड मुख्तलिफ होगा और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहीं और गया हुआ होगा जी, यानी अंदर वाले ऑर्बिटल के अंदर गया होगा तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे और आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर n-2f ऑर्बिटल के अंदर गया है तो ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे जी। अभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बात और क्लियर हो जाएगी जी। और ये जो x लिखा हुआ है ये आपको ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जी। और यहां पे जरा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी जी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पहचानने के तरीके थोड़े से मुख्तलिफ हैं जी। तो आइए इनको सीखते हैं जी। तो अगर आपने यहां पर ये देखना है, अगर आप यानी एल की जगह एस लिखा हो और एस के ऊपर एक यानी यहाँ पे S1 लिखा हो, इसका मतलब ये है जी यानी एल की जगह एस लिखा हो और एक्स की जगह क्या हो जी 1 हो, यानी एस के ऊपर 1 लिखा हो और एस के ऊपर 2 लिखा हो जी। तो ये सिंपल सा याद रखें जी कि अगर एक्स एस के ऊपर 1 लिखा है तो ये 1A ग्रुप है जी, और अगर एस के ऊपर 2 लिखा है तो ये 2A ग्रुप है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है जी, सिर्फ नंबर को देख के ग्रुप का नाम दे देना है जी। और आप ये जानते हैं एस और बी और जो पी है उनका ताल्लुक फैमिली ए से है जी, तो ए लिखा जाएगा और जहां पे डी और एफ का जिक्र होगा तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आप के यहाँ पे एल की जगह पी लिखा हुआ हो यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही हो जी, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर आपको एस और पी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को सम करके देखना पड़ेगा, ये लाजमी है आप पे, ठीक है जी। तो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है यानी इससे पहले वाले ऑर्बिटल को भी शामिल करें और उसके इलेक्ट्रॉन्स को यानी एस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को और पी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को सम करें। अगर जवाब 3 आ रहा है तो ये 3A के एलिमेंट्स हैं, अगर जवाब 4 आ रहा है तो ये 4A के एलिमेंट्स हैं, अगर जवाब 5 आ रहा है तो ये 5A के एलिमेंट्स हैं, अगर जवाब 6 आ रहा है तो ये 6A के एलिमेंट्स हैं, अगर जवाब 7 आ रहा है तो ये 7A ग्रुप के अंदर है, और जवाब अगर 8 आ रहा है तो ये 8B ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जी। इसी तरह अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें जी, तो डी के अंदर आपने दोबारा से सम करना है वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है और वो इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। जरा इसको फोकस कीजिएगा, पी के अंदर आपने वैलेंस शेल के पी और वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है ग्रुप नंबर का तायुन करने के लिए। जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आपने वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल से एक कम यानी सेकेंड लास्ट ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। जब आप 3 आता है तो ये 3B ग्रुप है, जब आप 4 आता है तो 4B ग्रुप है, जब आप 5 आता है तो 5B ग्रुप है, ये तो बड़ा सिंपल सा है जी। जब आप 6 आता है तो 6B ग्रुप है, 7 आता है तो 7B ग्रुप है, ये अब आपने याद रखना है। चाहे जवाब 8 आए, चाहे जवाब 9 आए, चाहे जवाब 10 आए, तो इनका 8B ग्रुप है जी। 9 ग्रुप तो और 10 ग्रुप तो होते नहीं है, इसलिए आप याद रखें जी, जवाब चाहे 8 आए, चाहे 9 आए, चाहे 10 आए, आप इनको 8B लिखेंगे। और जवाब अगर 11 आता है आपको फौरन दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब ये है जी कि 10 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है जी, तो 10 आप निकाल दें तो आपके पास जवाब 1 आ जाता है, तो ये 1B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जी।
और 12 इलेक्ट्रॉन से भी आपको फौरन दिमाग में आना चाहिए जी कि इनका भी डी मुकम्मल है जी, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दे जी, तो जवाब आता है 2, तो ये आपके 2b ग्रुप है जी। ये आप इसको याद रखने जी कि अगर 11 आए तो 1b लिखना है और 12 आए तो 2b लिखना है। तो ये जो चीजें मैंने इस स्लाइड के अंदर आपको बताई हैं खास तौर पे ग्रुप्स की, अगर आप इन्हें याद रख लें जी तो आपको ब्लॉक, ग्रुप या पीरियड असाइन करना इंतहाई आसान है जी। तो इस स्लाइड को, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो इस स्लाइड को एक बार फिर रिवाइंड करके देखिएगा जी, और इस स्लाइड को अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए जी तो आगे आपके लिए किसी भी एलिमेंट को ग्रुप देना, यानी ग्रुप नंबर देना, और ब्लॉक असाइन करना या पीरियड असाइन करना इंतहाई आसान है। इसी को भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये पहली एग्जाम्पल आपके सामने है जी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी हुई है 1s2 जी। तो अब आपने इसमें पीरियड बताना है और उसके बाद फिर आपने ब्लॉक बताना है और सबसे आखिर में आपने ग्रुप बताना है जी। तो आपको जो कोफिशिएंट नजर आ रहा है वो 1 है, इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड 1 है जी। और क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन s के अंदर गया है तो ये आपके s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी, और s के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जी ये 2a ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जी। और ये बात मैंने भी आपको पीछे बताई है जी कि अगर s के ऊपर 2 लिखा हो जी तो इस ग्रुप का नंबर क्या होता है जी, 2a होता है। s ब्लॉक की वजह से यहाँ पर a लिखा है और 2 की वजह से यहाँ पे इसको 2a लिखा है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट की एग्जांपल अब आपके सामने आएगी। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, वैलेंस शेल को जरा आप फोकस कीजिए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को आपने फोकस करना है जी। अब आपको जो कोफिशिएंट नजर आ रहा है वो क्या है जी, सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट यहाँ पे आपको, इसके साथ भी आपको 2 नजर आ रहा है, इसके साथ भी 2 नजर आ रहा है, किसी एक को आप हाईलाइट कर लें जी। तो इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड नंबर क्या है जी, 2 है जी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी के अंदर गया है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखता है जी। और मैंने क्या बात की थी जी कि जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर लिखने जाएंगे तो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद एस के इलेक्ट्रॉन्स को और पी के इलेक्ट्रॉन्स को सम करना पड़ेगा। अगर आप इसको सम करें तो जवाब 5 आ रहा है, तो ये 5a ग्रुप है जी। और ये जो मैंने आपको बात बताई थी इसको जरा एक बार फिर फोकस कर लीजिएगा जी। तो यहाँ पर इस जो कॉन्फ़िगरेशन थी जी, नाइट्रोजन की ये कॉन्फ़िगरेशन है जी, और तो इसका पीरियड 2 है जी, इसका ब्लॉक P है जी, और इसका ग्रुप 5a है। ये अब आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आई है। तो जरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी जरा देख लीजिए जी। तो जो आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है जी, यानी जब डी के अंदर आप चले जाएंगे जी तो आपको डी से एक पहले वाला भी लेना पड़ेगा। पी के अंदर भी आप एस की बात जिक्र कर रहे हैं, डी के अंदर भी आपको एस को साथ कनेक्ट करना पड़ता है जी। तो ये आपने वैलेंस शेल के अंदर एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस किया, और जिसके अंदर आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन डाला यानी डी ऑर्बिटल के अंदर डाला है उसको आपने फोकस किया। और इन दोनों को देख के हमें फैसला करना है जी कि पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है जी, और ग्रुप कौन सा है जी। देखिए सबसे अहम बात बच्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करता है जी कि वो इस 3 को हाईलाइट, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 3 डी के अंदर गया है तो इस 3 को हाईलाइट करके पीरियड को 3 बता देता है जी। देखें पीरियड देखने का सिंपल सा तरीका है कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखें जी कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है जी। तो आपको सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4 नजर आ रहा है जी। तो इसका मतलब है जी कि पीरियड नंबर 4 है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि फोर्थ शेल के अंदर चले गए हैं जी, तो इसका मतलब है पीरियड 4 है जी। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये आप अब अच्छे तरीके से अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए जी कि आप वैलेंस शेल की डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते जी, बल्कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं जी। तो पीरियड सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट होता है, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। तो इस जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है जी इसका पीरियड 4 है, 3 नहीं है। स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बात बता दी, आपने गलती नहीं करनी। क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर गया है इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट से फौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जी कि ग्रुप नंबर के साथ यहाँ पर बी लगेगा। ए जब लगता है जब इलेक्ट्रॉन एस और पी के अंदर गए हों, और बी जब लगता है जब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी या एफ के अंदर गया हो जी। और जब आपने ग्रुप नंबर बताना होगा जी तो एस के अंदर तो सिंपल है, और पी के अंदर भी आपको वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना पड़ता है जी, और डी के अंदर भी आपको वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करना पड़ता है जी।
इनको प्लस कीजिए, जवाब आपके पास क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। तो इसका ग्रुप 5B है जी। और ये बात आप जानते हैं, इस टेबल को अपने दिमाग में रखें तो ग्रुप नंबर को पहचानना इंतहाई आसान रहेगा। अब इम्तिहान में कुछ एक्सरसाइज को करने जाएंगे और एक्सरसाइज को करने के बाद फिर हम इम्तिहान के सवालात को देखेंगे जी। तो अब ये चंद एलिमेंट्स आपके सामने हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम करेंगे जी। उसके बाद इसके पीरियड, उसके बाद इसके ब्लॉक और उसके बाद इसके ग्रुप को असाइन करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जी कि आप इसको खुद से करने की कोशिश करें, यानी कॉपी और कलम निकालिए और इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए और लेक्चर को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और उसके बाद फिर मेरे जवाब से अपने जवाबात को टैली कीजिए। तो हीलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है जी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी जी। और 1s2 के हिसाब से जो इसका पीरियड होगा जी वो 1 होगा जी। और s ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन s के अंदर गया है जी। और 2 का मतलब ये है जी कि इसका जो ग्रुप होगा वो होगा 2a। लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या है जी, 3 है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगी 1s2 2s1। तो इसका जो पीरियड है वो क्या है जी, सेकेंड है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन s के अंदर गया है। तो ये इसका जो ब्लॉक है वो s है जी। और 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है जी कि इसका जो ग्रुप है वो 1a है। कार्बन की बात करते हैं जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर 6 है जी, यानी इसका एटॉमिक नंबर यानी 6 है जी। और क्योंकि ये एटम है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे जी, 6 होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन को अफवा प्रिंसिपल के हिसाब से आप कॉन्फ़िगराइज कीजिए जी। तो 1s2 2s2 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। तो पीरियड नंबर सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, तो पीरियड नंबर इसका 2 है जी क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p के अंदर आपने फिल किया है जी। तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है जी। और जब आप p ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप को देखने जाते हैं तो s के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को और p के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के इनको हमने ऐड करना पड़ता है। तो 2 और 2 4 होता है जी। तो इसका जो ग्रुप है वो है 4a। ऑक्सीजन की बात करते हैं जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे जी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है वो ये होगी जी, 1s2 2s2 2p4। आपने पीरियड नंबर क्या बताया, 2। और क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p के अंदर गया है इसने ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है जी। और 4 और 2 को अब ऐड करें तो जवाब आता है 6 और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा 6a। कंटिन्यू कीजिए जी। सोडियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है जी, 11 है जी। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे जी। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपने देखा मैथमेटिकल सबसे बड़ा कोएफिशिएंट 3 है जी, तो इसका पीरियड नंबर 3 है जी क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन s के अंदर गया है तो इसका जो ब्लॉक है वो s है जी। और क्योंकि s के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका ग्रुप 1a है। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपके सामने है जी। प्रोटॉन इसके अंदर 13 है जी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 13 होंगे और 13 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगराइज किया गया है जी। 1s2 2s2 2p6 ये आपके इनर शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। और जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जी, यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उनको ग्रीन से लिख के दिखाया गया है जी। 3s2 3p1। आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को, ग्रीन वाली कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करना है जी। तो सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोएफिशिएंट आपको 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब है पीरियड नंबर 3 है जी क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p के अंदर गया है तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है जी। और जब p ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप का फैसला करने जाते हैं तो s और p के इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड करना पड़ता है। जवाब आपके पास 3 आ रहा है, इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर 3a है। क्लोरीन की बात करते हैं जी, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 17 है क्योंकि ये एटम है तो इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। और 17 इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3s2 3p5। बाकी तमाम चीजें तो कॉमन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कॉन्फ़िगराइज किया जी। यहाँ पे आपने इसको फोकस करना है जी। सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोएफिशिएंट 3 नजर आ रहा है तो इसका मतलब इसका पीरियड नंबर 3 है जी। आखिरी इलेक्ट्रॉन p के अंदर गया है जी, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी। और जब आप p ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप का फैसला करने जाते हैं तो आपने s और p के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है। तो 5 और 2 को ऐड कीजिए, जवाब आ रहा है 7, तो इसका ग्रुप है 7a। स्कैंडियम की बात करने जा रहे हैं और अब आप d ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ गए हैं जी। और इसको जब कॉन्फ़िगराइज करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये आएगी जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये सारे के सारे आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। और जो वैलेंस शेल आपको नजर आ रहा है वो आ रहा है 4s2। और उसके बाद फिर आपने इनर शेल के डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को भेजा है जी।
तो आपको सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट जो यहाँ पे नजर आ रहा है जी वो 4 है। गलती करके आखिरी वाले को देख के मत लिख दीजिएगा। पीरियड को देखने के लिए आपने सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट देखना पड़ता है जी, या ये देखना पड़ता है जी कि सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है, तो वो बाहर वाला शेल कौन सा है जी, तो इसका जो पीरियड नंबर है वो 4 है जी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है जी। तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जी, और जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको वैलेंस शेल के अंदर मौजूद एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है, और सेकंड लास्ट शेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड करना पड़ता है। तो जवाब आपके पास 3 आ रहा है जी, और डी की वजह से इसकी फैमिली बी है जी, तो इसका जो ग्रुप होगा वो होगा 3b। क्रोमियम को डिस्कस करने जाएंगे जी, और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है जी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 24 है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो देखिए अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लीजिए जी। तो अगर आपने लिखा है 4s2 3d4 तो ये इसको आपने सही करना चाहिए जी। इनका जवाब तो सही आएगा, लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत तस्वुर की जाएगी जी, क्योंकि आपने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है। आप एस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बोरो करवा दीजिए डी के अंदर, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 से 5 हो जाएंगे जी, और एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जी। तो कॉन्फ़िगरेशन सही लिखना जरूरी है, यानी जब भी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आए, और अभी आप देखेंगे कॉपर के केस के अंदर जब भी डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आए, तो आपको चाहिए कि आप ए एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया करें जी, और कॉन्फ़िगरेशन को सही कर लिया करें। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तो आप का अंदाजा तो आप सही लगा सकते हैं जी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का सही होना भी जरूरी है जी। अच्छा जनाब, अब अगर आप देखिए इसमें सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट जो आपको नजर आ रहा है वो 4 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका पीरियड 4 है जी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है, तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी। और ग्रुप का अंदाजा लगाने के लिए आप डी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को और वैलेंस शेल के अंदर मौजूद एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। जवाब 6 आ रहा है, तो इसका ग्रुप है 6b। कोबाल्ट की बात करते हैं जी, एटॉमिक नंबर 27 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 27। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो ये बनेगी जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट जो आपको नजर आ रहा है वो है 4, तो इसका मतलब है इसका पीरियड 4 है। आखिरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपने डी के अंदर फिल किया है जी, तो इसका ब्लॉक डी है जी। आप डी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को और वैलेंस शेल के अंदर मौजूद एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए। जवाब आ रहा है 2 + 7, जवाब आ रहा है 9। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए, चाहे जवाब 8 आए, चाहे जवाब 9 आए, चाहे जवाब 10 आए, इसका जो ग्रुप है वो है 8b। तो आपने लिखा 8b। कॉपर की बात करते हैं जी, एटॉमिक नंबर 29 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 है। जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो एक्सेप्शनल होगी जी, क्योंकि डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे एस से एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके डी के अंदर भेज देंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। मैथमेटिकल कोफिशिएंट जो आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा है वो है 4, तो इसका पीरियड भी 4 है जी। जो इसका ब्लॉक है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से इसका ताल्लुक है जी। और आप डी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को और वैलेंस शेल के अंदर मौजूद एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए। जवाब आ रहा है 11। 11 में सिंपल सा तरीका मैंने बताया जी, 11 आ रहा है तो आप 1 भी लिख दें, या 10 को आप इग्नोर कर दें, जवाब आता है 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1b। 58 सीरियम है जी, और एटॉमिक नंबर इसका 58 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 58 है। जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी जी वो ये बनेगी जी, और आप एफ ब्लॉक के अंदर दाखिल हो गए हैं जी। तो जो इसका पीरियड है, आपको सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोफिशिएंट जो नजर आ रहा है वो आप तलाश करें, बिल्कुल आखिर में तलाश करें, आपको मिल जाना चाहिए जी। तो 4 छोटा है जी, 5 भी छोटा है जी, सबसे बड़ा जो मैथमेटिकल कोफिशिएंट नजर आ रहा है वो 6 है जी, तो इसका पीरियड 6 है जी, क्योंकि आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को एफ के अंदर भेजा है जी, तो इसका जो ब्लॉक है वो एफ है जी। और आप ये जानते हैं जी कि सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, 3b फॉलोज कहलाता है जी। तो आप इसका ग्रुप लिखेंगे 3b फॉलोज। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात यह है जी कि इसका ग्रुप लिखना बड़ा आसान है, आप सिंपल लिख देते हैं 3b फॉलोज, और बाकी तमाम चीजें लिखना तो वैसे ही आसान है जी। तो आपके ग्रुप का मसला भी यहाँ पे हल हो जाता है जी। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार समराइज किया जी,
ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समराइज किया, और समराइज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से किस तरह किसी एलिमेंट की पोजीशन को वाज़े किया जाता है, यानी किस तरह किसी एलिमेंट के पीरियड को, किस तरह किसी एलिमेंट के ब्लॉक को और किस तरह किसी एलिमेंट के ग्रुप को बताया जाता है, ये आज के लेक्चर के अंदर आपने सीखा जी। अब इम्तिहान में इस टॉपिक के हवाले से सवाल किस तरह से आए हुए हैं इन्हें देखेंगे। ये पहला सवाल आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। तो पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन देनी है, और आगे लिखा हुआ है गिव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A, कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 4A, हैलोजेंस यानी ग्रुप 7A और नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8A। तो इन चार ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है और पीरियड और ग्रुप को डिफाइन करना है जी। तो पीरियड्स को मैंने डिफाइन किया जी, द हॉरिजॉन्टल रॉज इन पीरियोडिक टेबल इसे पीरियड्स कहते हैं जी, और वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप कहते हैं जी। और उसके बाद फिर आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी, तो अल्कली मेटल्स की होती है NS1, कार्बन फैमिली जो 4A ग्रुप है NS2NP2, हैलोजेंस जो 7A ग्रुप है NS2NP5 और नोबल गैसेस जो 8A ग्रुप है जी NS2NP6। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जी, और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17, 24, 29 और 49। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके हिसाब से फिर आप ग्रुप को, पीरियड को और ब्लॉक को लिखेंगे। तो ये अब आप इसको करके देखिएगा और उसके बाद अपने जवाब को मेरे जवाब से टैली कीजिएगा जी। तो ये तमाम चीज़ें मैं बता चुका, इसलिए मैंने इनके जवाब आपको डायरेक्ट दे दिए हैं जी। आपको चाहिए जी कि पहले आप इसे लेक्चर को पॉज करें और इसके जवाब को लिखिए और उसके बाद फिर जवाब को टैली कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है जी द गिव कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स यानी 8A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगी है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसका मतलब है S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स की मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगी है, यानी फैमिली A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगी है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी D ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगी है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी F ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगी गई है जी। तो आपने लिखा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स जो कि जिनका ताल्लुक 8A से है, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन को आपने लिख दिया NS2 हीलियम के लिए है, इसलिए आपने अलहदा से लिखा जी NS2 तो दोनों आपने मेंशन कर दिए। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे आप 1s2 भी लिख सकते थे जी, और आपने बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन किया जी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, तो ये आपने S ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, या आपने P ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो यहाँ आपने D ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, यहाँ पे आपने F ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जी, और यहाँ पे आपसे कह रहे हैं जी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए फॉलोइंग ग्रुप्स की जी। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप्स का कंपैरिजन आपसे करवा दिया, 1A और 1B की कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, 5A और 5B की कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, 2B और 1B की कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, 4A और 6B की कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जब एक साथ वो आपको सवाल देता है तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, इसलिए कंपैरिजन करके याद करें ताकि आपको इनके दरमियान फर्क वाज़ेह रहे जी। तो ये सवाल का जवाब है जी। तो 1A की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है NS1, 1B की लिखी हुई है NS1 N-1D10, 5A की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है आपने NS2NP3, 5B की लिखी है NS2 N-1D3, 2B की लिखी है NS2 N-1D10, 1B की लिखी है NS1 N-1D10, कंपैरिजन यहाँ पे भी आप देख लीजिए, और 4A और 6B की लिखी जी, 4A की है NS2NP2 और 6B की है NS1 N-1D5। तो इम्तिहान में सवाल इस तरह से भी पूछा गया है। ये एक बार फिर सवाल आया है जी कि आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए ही गए हैं जी, और अब आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है जी। तो यहाँ पे भी मैं आपसे कहूंगा जी कि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप का तायुन कीजिए, उसके बाद आंसर्स को टैली कीजिएगा। ये तमाम चीजें मैं आपको सिखा चुका, इसलिए मैंने इनके आंसर्स डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ये आज का लेक्चर था जी, और ये चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर था जी। तो चैप्टर 1 के अंदर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था जी, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया, और इस आखिरी लेक्चर के अंदर हमने ये सीख लिया कि मोस्ले की पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अरेंज किया गया है जी,
तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करके किस तरह किसी एलिमेंट की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल के अंदर तायुन कर सकते हैं जी। और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल में तायुन करने के लिए ये जरूरी है जी कि उसका हमें पीरियड पता हो, उसका ग्रुप पता हो और उसका ब्लॉक पता हो जी। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाए और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना भी दी जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर बता दिया जाए, तो उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करके आप बासानी किसी भी एलिमेंट का पीरियड, उसका ग्रुप और उसका ब्लॉक बता सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हुआ जी, जो 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल था जी। नेक्स्ट लेक्चर जो है जी, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये लेक्चर सीरीज को हम स्टडी कर रहे हैं जी, और चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 है हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स, और इसके अंदर हम पहले लेक्चर को स्टडी करेंगे जी, जो मेरे ख्याल में शायद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे होगा जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और न्यू चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स। और इसके लेक्चर 1 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे वो है जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।